the placenta. First, the contents, definition of placenta, formation of placenta, role of placenta, umbilical cord, and the diagrammatic representation of the placenta. So first the placenta. Students, हम mammals का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, that is the placental mammals. Placental mammals को placental mammal कहते ही किस वजह से हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा. दो छोटे ग्रुप्स हैं, एगलिंग मैमल्स हैं और मार्सुपियल मैमल्स हैं. तो एगलिंग और मार्सुपियल मैमल्स के, एगलिंग में तो प्लेसेंटा होते ही नहीं है, मार्सुपियल मैमल में होता है लेकिन बड़ा रूडिमेंटरी होता है, उस तरह से फंक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. जबकि सब मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं दे आर दी प्लेसेंटल मैमल्स हैं. तो प्लेसेंटा की वजह से जो हम इसके स्पेसिफिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं. तो व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज एक्चुअली, दिस इज वी कैन से इट इज द organ, it is the structure which is used for the transport of material between fetus and the mother. प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मदर से फूड लिया जाएगा और इसके अलावा ऑक्सीजन ली जाएगी, और जो बाकी गैसियस एक्सचेंज है, वेस्ट जो मटेरियल का एक्सचेंज है, वो थ्रू प्लेसेंटा ही होगा. तो प्लेसेंटा मदर और फीटस के दरमियान जो है वो मटेरियल की एक्सचेंज का एक स्टेशन है. ये समझे वो चेक पॉइंट है जहां से मदर से मटेरियल जो है वो अपने फीटस को आएंगे और फीटस से मटेरियल प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की तरफ चले जाते हैं. सो इट इज द कनेक्टिंग, ये कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द फीटस जो है वो. सो हाउ दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड? अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा सा स्केच इसका ले लें कि जो प्लेसेंटा है ये फीटस के साथ अटैच नहीं होता है, डायरेक्टली उसके बॉडी के साथ उस तरह से अटैच नहीं है, थ्रू umbilical कॉर्ड है. आपने देखा होगा कि जब यंग वन की बर्थ होती है तो उसका umbilical कॉर्ड होता है. एक्चुअली वो umbilical कॉर्ड आगे जाकर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाता है. यूं समझे कि यूं है, ये umbilical कॉर्ड है तो आगे ये इस तरह से स्ट्रेच हुआ एक स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा. ये क्या करता है? ये प्लेसेंटा जो है वो मदर की यूट्रस के साथ इस तरह से अटैच होता है और इसी प्लेसेंटा के थ्रू सारे के सारे मटेरियल आ रहे होते हैं. क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है मदर के साथ, जिससे बाकायदा जो है वो इम्प्रेग्नेटेड होता है, इसके साथ जो इसकी अटैचमेंट होती है. तो प्लेसेंटा ही वो स्ट्रक्चर है. हाउ इट इज फॉर्म्ड? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जैसे ही जो एम्ब्रियो जब मूव करके यूट्रस में आता है तो एम्ब्रियो के जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एम्ब्रियो होगा, उसके जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो माइक्रोविलाई यानी विलाई की तरह के स्ट्रक्चर जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं. यही वो स्ट्रक्चर है वो आगे जाकर जिसने प्लेसेंटा बनाना है. तो आमतौर जो प्लेसेंटा है, जो मैच्योर प्लेसेंटा बनता है वो कोरियन और एलेंटॉइस से बनता है. एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस तीन मेम्ब्रेन्स हैं जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं. हमारे पास जो कोरियन और एलेंटॉइस हैं दे विल फॉर्म दी प्लेसेंटा. उन्हें क्या करना है कि उसकी प्लेसेंटा बनाना है. प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जो है वो अगर हम डे 6 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद तकरीबन 6 डेज के ऊपर जब वो डे 6 के ऊपर एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में पहुंच जाता है. तो जैसे ही पहुंचेगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होगा, 3 मंथ जब कंप्लीट होंगे तो जो प्लेसेंटा है ये भी फंक्शनल फॉर्म में काम करना शुरू कर देता है. तो इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स जो इसको कंप्लीट फंक्शनल फॉर्म में आने के लिए जो है वो. प्लेसेंटा की खास बात यह है कि प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं वो मदर के ब्लड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन मौजूद है. तो जो मदर का ब्लड है वो मेम्ब्रेन से उस तरफ है और जो फीटस का ब्लड है वो मेम्ब्रेन से इस तरफ है. तो अब जो इस तरफ वाला ब्लड होगा, जो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है मदर वाली साइड से वो क्रॉस करके बैरियर को प्लेसेंटा के अंदर आएंगे और फिर प्लेसेंटा से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फीटस को चले जाएंगे. तो इस तरह से जो है ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बल्कि प्लेसेंटा जो है वो और मदर के ब्लड के दरमियान बाकायदा एक बैरियर जो है वो मौजूद है. प्लेसेंटा का साइज वेरी करता है. आमतौर पर जब लास्ट मंथ्स चल रहे होते हैं, जब यंग वन की ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक्त प्लेसेंटा का साइज भी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है एंड इट रीच अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ जो है वो हो सकती है. व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल फूड. अब सिंपल सी बात यह है कि जो फीटस है वो कहां मौजूद है? मदर के अंदर मौजूद है. उसने अपनी हर चीज कहां से लेनी है? मदर से लेनी है. तो जब हर चीज मदर से लेनी है तो मदर से हर चीज को प्लेसेंटा के थ्रू मिलनी है. तो इट मीन्स उसको गैसेस भी कहां से मिलेंगी? मदर से. प्लेसेंटा के थ्रू मिलेंगी. फूड कहां से मिलेगा? प्लेसेंटा के थ्रू मदर से मिलेगा. इस तरह से जो बाकी भी जितने भी उसके इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए चीजें आ रही हैं वो भी कहां से आ रही हैं? प्लेसेंटा के थ्रू आ रही हैं. इस तरह से जो यंग वन के जो मटेरियल्स हैं,
جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ جو پروڈیوس کرے گا وہ پلیسنٹا کے تھرو جب مدر کے بلڈ میں جائے گی, وہاں سے اس کو جب آگے. اس طرح سے جو ویسٹ مٹیریلس ہیں وہ بھی پلیسنٹا کے تھرو جب وہ ایکسچینج ہوگے, گیشیس ایکسچینج پلیسنٹا کے تھرو ہوں گے. پلیسنٹا کا ایک اور کام وہ ہے ہیومن کوریونک گونیڈوٹروپن ہارمون کا ریلیز کرنا. ہیومن کوریونک گونیڈوٹروپن ہارمون آگے جا کر پروجیسٹیرون بنواتا ہے, جس کی وجہ سے فیٹس مدر کے اندر سٹے کرتا ہے. اگر پروجیسٹیرون نہیں بنے گا تو فیٹس مدر کے اندر سٹے نہیں کر سکے گا. دا نیکسٹ ون امبیلیکل کارڈ کیا ہے؟ اچھا, پلیسنٹا وہ اسٹرکچر ہے جو مدر کے یوٹرس کے ساتھ بنا گیا ہے. اب پلیسنٹا اور فیٹس کے درمیان جہاں وہ گیپ موجود ہے, تو عام طور پر پلیسنٹا سے ایک راڈ لائک یا ٹیوب لائک اسٹرکچر ہے جو آ کر فیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے. اس ٹیوب لائک اسٹرکچر کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اٹ از دا امبیلیکل کارڈ کہتے ہیں. امبیلیکل کارڈ کے اندر دو چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں. دیر آر 2 آرٹریز اینڈ 1 وین. 2 آرٹریز ہیں اور ایک وین ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا ہوتے ہیں, اس طرح سے ہیلیکل فارم میں ایک دوسرے کے اندر ریپ ہوئی ہوتی ہیں. یہ تینوں جو ہوتے ہیں بڑے کلیئرلی ہمیں جاؤ اس کے امبیلیکل کارڈ کے اندر جو تینوں بلڈ ویزلز ہیں, دونوں آرٹریز اور یہ نظر آتی ہیں. امبیلیکل کارڈ کی لینتھ ویری کرتی ہے, لیکن نارمل ہیومن کے اندر یہ 55 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کی لینتھ, اور اس کی وڈتھ جو ہے اٹ از 1 to 2 سینٹی میٹر ہوگی. Here we have the diagrammatic structure of placenta. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیسنٹا جو ہے ایکچولی دس ون, یہ پلیسنٹا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پلیسنٹا سے یہ فنگر لائک پروجیکشنز ہیں جو نکل کر مدر کے یوٹرس کی وال کے اندر امپلانٹ ہوئی ہیں. تو یہ جو فنگر لائک پروجیکشن ہے یہ کیا ہے؟ دس از ایکچولی دا پلیسنٹا ہے. اور یہ آپ کو جو ڈارک براؤن کلر میں نظر آ رہا ہے یہ مدر کا یوٹرس ہے, یوٹرس والز ہیں مدر کی جو ہے وہ. اور مدر کی یوٹرس وال کے اندر بلڈ کیپلریز ہیں, پلیسنٹا کے اندر بھی بلڈ کیپلریز ہیں. تو گیشیس ایکسچینج یا جو نیوٹرینٹس ہوں گے مدر کے بلڈ کیپلریز سے کراس کر کے آ جائیں گے پلیسنٹا کے اندر. وہاں سے پھر پلیسنٹا کے سے آگے امبیلیکل کارڈ کے تھرو جو ہے وہ فیٹس کو جو ہے وہ فوڈ ملے گا, گیسز ملیں گی, اور اس سے امیونٹی بوسٹ اپ ہوگی, جبکہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں وہ اسی امبیلیکل کارڈ اور پلیسنٹا کے تھرو مدر کو ٹرانسپورٹ کر دیے جاتے ہیں.